की शुरुआत होते ही बुरहानपुर में आग लगने की घटनाओं की भी शुरुआत हो गई। जिले में सिर्फ अप्रैल के महीने में करीब 12 जगहों से आग लगने की घटनाएं सामने आई। हाल ही में लालबाग थाना क्षेत्र में खेत में लगी आग मवेशियों के बाड़े तक पहुंच गई और हालात ये बन गए कि बाड़े में रखे सारे सामान के साथ 10 मवेशी भी बेमौत मारे गए। घटना स्थल पर एनडीटीवी ने जब स्थानीय लोगों से बातचीत की तो लोगों ने प्रशासन के पास आग बुझाने के संसाधनों की कमी की बात की। खबर बुरहानपुर में गर्मी का मौसम शुरू होते ही आगजनी की घटनाएं भी शुरू हो जाती है। इस साल अप्रैल में 1 दर्जन से अधिक आगजनी की घटनाएं हुए, जिसमें जंगल, खेत, दुकान, मकान सब शामिल है। ताज़ी घटना बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र का ग्राम पंचायत मोहम्मदपुरा है। वहाँ की एक महाजन कॉलोनी है। यहाँ पर आग ने जो मवेशियों का बाड़ा होता है उसको अपनी चपेट में ले लिया। हम इस वक्त इसी जगह मौजूद है। कल दोपहर में यहाँ आग लगी थी। पूरा ये जो चारा है पूरा जलकर खाक हो गया है। दोपहर के समय था। यहाँ मवेशी इनके बंधे थे। ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 10 मवेशी इस आग में झुलस गए और इन्हें बचा नहीं पाए। और जैसे ही जब मवेशी चिल्लाने लगे, आसपास के लोग और बाड़े के मालिक निकले। इन्होंने अपने स्तर पर आग बुझाना शुरू किया और नगर निगम के दमकल के अमले ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग को काबू किया। हम सीधे बात करते जो बाड़ा मालिक है, बताइए कैसे क्या घटना में पूरा मामला बताइए। अब हम लोग भैंसे बांधे, जानवर बांध के घर गए ना, घर पे खाना खाने लगे ना, उधर से फिर दौड़ते हुए आए। अरे बोले आग लग गई, आग लग गई। यहाँ आके देखे तो 10 जानवर तो गिर चुके थे, बाकी के जो 10-12 जानवर थे बचा लिया। और आग एकदम अनुताप चल रही थी। आग क्या वजह से आग लगी है? आग लगी थी उधर पार आग लगी हुई थी। बोले हवा से ये पार जो कूद के पूरी अंगार लग चुकी थी पूरे बाड़े की। हमारे फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंची? फायर कम से कम आधा घंटा लगा हो। कितना नुकसान हो गया आपका? नुकसान तो कम से कम 12-13 लाख से कम नुकसान नहीं हुआ है हमारा। आग लगी तो कैसे आप लोगों ने जानवरों को कैसे रेस्क्यू किया? वहाँ पे ठेले के बाद बोंदरा वगैरह पड़ा था, उनको टंकी में गीला किया हमने, लपेट के हम लोग अंदर घुस गए, दराते लगे, उनको काटने लगे रस्सी वगैरह। जितने हमसे काटे गए हमने, हमारे सामने जानवर गिर गए। जब गिरे टूट गए तो हमारा मुँह जल गया। उसके बाद हम बाहर भाग के आ गए। ये देखो ये सब आप लोग भी घायल हो गए मतलब? हाँ, ये क्या ये सब सब जल गए थे, हम यहाँ गिर गए थे। दीदी वगैरह पानी वगैरह डाला, फिर तो थोड़ा ये हम कैसे आप लोगों ने मदद करी? पानी वानी कैसे इंतजाम किए? कल दोपहर में लगभग 2 बजे के आसपास आग की खबर हमको मिली। हम घर में ही थे, तो जब तक खबर मिली तब तक आग ने अपना विकराल रूप ले लिया था। तब तक ये कई मवेशी इसमें लपेट में आ गए थे। फिर भी हम तुरंत पहुंचे और हमारी व्यवस्था से हमने पानी के जो घर के पाइप थे उसको लगा के बुझाने का काम किया। तो और कुछ जो पशु थे उनको छुड़वा के उनको बाहर निकलवाया। बाकी काफी नुकसान हुआ है आग की वजह से। कौन कौन आया था यहाँ देखने के लिए? जनप्रतिनिधि कोई अधिकारी आए थे यहाँ पर? हाँ, जनप्रतिनिधि, विधायक जी और बाकी कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार पटवारी से मुआयना करके गए। क्या मतलब मुआवजा मिलना चाहिए? कितना मुआवजा मिलना चाहिए? बिल्कुल सरकारी जो मुआवजा है वो पूरा मिलना चाहिए। तो आग प्राकृतिक आपदा है ये। तो आग देखिए लाखों का नुकसान कर रही है। और हमारे साथ समाज सेवी मौजूद है राजेश मावले जी। बताइए कि अगर इस महीने की हम बात करें तो कितनी आग लग चुकी है और कितना नुकसान हो चुका है? करीब बुरहानपुर शहर में 1 दर्जन से ज़्यादा आग लग चुकी है। तो ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन शहरी क्षेत्रों के अंदर भी काफ़ी आग लग चुकी है। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि प्रशासनिक और नगर निगम ने यहाँ पर आग बुझाने के लिए प्राप्त साधन नहीं है। जिस प्रकार से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, शहर जो है वो हमारा सकड़ा है, छोटी गलियाँ है, वहाँ पर बड़ी गाड़ी जा नहीं पाती और आग विकराल रूप ले लेती है और काफ़ी बड़ा नुकसान होता है यहाँ पर। क्या लगता है राज्य सरकार ने कोई ऐसी यानी कोई ऐसा प्लान तैयार न करना चाहिए कि गांव में, शहर में आग लगे तो त्वरित उस पर उसको रोका जाए? हाँ, इस तरह का कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कुछ लाना चाहिए। जिस प्रकार से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, बड़ी गाड़ियाँ नहीं घुस पाती, तो इस तरह का कुछ नियंत्रण रखना चाहिए कि कुछ व्यवस्था इस तरह से हो कि तात्काल में जहाँ पर भी आग लगे उस तरह का कोई गाड़ी या छोटी गाड़ियाँ हो वो तात्काल पहुँच जाए और आग पर काबू पा सके। ऐसा ना हो इसके लिए सरकार से, प्रशासन से क्या मांग करेंगे? देखिए, इनके पास में कोई ट्रेनिंग करने में लोग नहीं रहते। नगर निगम में जो कचरा झाड़ने वाले लोग होते हैं या जिस प्रकार की सफाई करने वाले लोग होते हैं वही गाड़ी पर बैठ के उन लोगों को भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ट्रेनिंग करे हुए लोग होना चाहिए, जिस प्रकार से होमगार्ड के जवान होना चाहिए। लेकिन नगर निगम के पास में इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति नहीं है जिनको इस तरह का अनुभव हो कि वो
जो आग लग जाती है उसको किस तरह से बुझाना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि गाड़ी आ जाती है, लेकिन जो लोग यहाँ पर जो सामान्य लोग रहते हैं या जो जहाँ पर जिसका जला होता है वो लोग खुद पाइप लेकर आगे भागते हैं, लेकिन इन लोगों को जानकारी नहीं होती कि आग किस तरह से बुझाएगा। इनके कने कोई भी ऐसे ट्रेनिंग वाले लोग नहीं हुए। पर ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। कम से कम यहाँ पर नगर निगम के पास में भी एक ट्रेनिंग करने वाले लोग होना चाहिए, होमगार्ड के जवान होना चाहिए, और होमगार्ड के जवान के अलावा नगर निगम ने भी ऐसे आगजनी से बचने के लिए ट्रेनिंग करना चाहिए इन लोगों को। वो ट्रेनिंग वाले लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर होना चाहिए, तो कम से कम आपको काबू पाया जा सकता है। तो कुल मिला के जो बुरहानपुर में जो आगजनी की घटनाएं हो रही है, अब एक लंबी मांग उठ रही है कि नगर निगम या जिला प्रशासन के पास आग बुझाने के पर्याप्त साधन होना चाहिए और एक प्रशिक्षित स्टाफ होना चाहिए, ताकि आग की जनी की जब घटना हो तो नागरिक आग बुझाने ना झुके, अपनी जान जोखिम में लेके आग बुझाने ना झुके। उम्मीद की जाती है प्रशासन शासन बुरहानपुर में भी आग बुझाने के पर्याप्त संसाधन और प्रशिक्षित स्टाफ की तैनाती करेगा। शारिक अख्तर, एनडीटीवी, बुरहानपुर। तो ज्यादा